दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि लुधियाना से बीजेपी का टिकट चाहते हैं मनीष तिवारी, यानी कि जो बातचीत हुई है उसमें टिकट की बात चल रही है। लुधियाना के टिकट को लेकर ये पूरा पेच जो है वो फंसा हुआ है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहते हैं मनीष तिवारी, और ऐसे में देखिए अब क्या डील क्लोज हो पाती है, क्या बीजेपी के साथ इन बातों पर सहमति बन पाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लुधियाना के टिकट को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आनंदपुर साहिब से इस वक्त है मनीष तिवारी प्रतिनिधि, और ऐसे में आगे लुधियाना के टिकट से ही लोकसभा चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी, लेकिन अगला जो चुनाव है वो बीजेपी की तरफ से वो सामने आना चाहते हैं। और अमित कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जो है वो सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, वाकई एक के बाद एक झटकों का दौर जारी है कांग्रेस के लिए। अब कमलनाथ के बाद एक जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मनीष तिवारी का, क्या अपडेट इसको लेकर? जी, मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ी खबर है कि मनीष तिवारी भी, जो जानकारी है कि बीजेपी के कई नेताओं से उनकी बातचीत हो चुकी है, कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बात जो है लुधियाना सीट पे है, क्योंकि लुधियाना से पहले वो सांसद रह चुके हैं मनीष तिवारी, और वो चाहते हैं कि बीजेपी में आने का रास्ता उनके लिए खुला है, लेकिन जो सीट है उसको लेकर मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो लुधियाना चाहते हैं कि वो लुधियाना से ही फिर से दावेदारी पेश करे, फिर से वहीं से चुनाव लड़े। लेकिन बीजेपी के पास लुधियाना में अभी वो सीट जो है वो बीजेपी को लगता है कि वो बीजेपी के लिए अपनी सीट है, वहां पे उनके पास तमाम दावेदार भी मौजूद हैं, अच्छे कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसे में जो जानकारी है कि बातचीत लगभग तय है, रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ है, लेकिन अब ये तय करना है कि क्या बीजेपी उनको लुधियाना सीट मनीष तिवारी को देने को तैयार है, या फिर वो लुधियाना से बाहर भी जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर उस पर सहमति बन जाती है तो ये अगले 2-3 दिन में ये भी हो सकता है कि आपको मनीष तिवारी भी बीजेपी का दामन थामते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर यही है कि मनीष तिवारी के साथ बीजेपी नेताओं की बातचीत जारी है। मनीष तिवारी संपर्क में है, वो चाहते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि जो अभी हालात हैं देश में और खास करके पंजाब में, ऐसे में उनके लिए भी बहुत आसान राह नहीं है चुनाव जीतने में, क्योंकि वहां पर जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का एक गठबंधन बनता दिख रहा था, वो लगभग टूट चुका है। ऐसे में वो भविष्य तलाशने की कोशिश, और वो चाहते हैं कि जो उनकी पुरानी सीट है लुधियाना से वो सांसद रह चुके हैं, तो लुधियाना की तरफ वो चाहते हैं कि एक बार बीजेपी का दामन थामकर, उनका हाथ थामकर वो लुधियाना चुनाव लड़े। तो कुल मिलाकर अगर देखिए तो सहमति बीजेपी में आने को लेकर मनीष तिवारी की बनी हुई है, लेकिन सीट जो है लुधियाना उसको लेकर पेच फंसा है। उस पर जैसे ही सहमति बनती है तो इसके बाद मनीष तिवारी को भी आप बीजेपी में शामिल होते देख सकते हैं।